आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कृषि अर्थशास्त्र के इस नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है जनसंख्या। जनसंख्या में आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या की परिभाषा क्या है, जनसंख्या के महत्व क्या हैं, जनसंख्या के संदर्भ में भारत सरकार की कौन कौन सी नीतियाँ चलन में हैं, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत भी पढ़ना है, और जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या हानियाँ हैं और इसके नियंत्रण के कितने उपाय हैं, क्या उपाय हैं, ये सब चीज़ें हम आज जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं। जनसंख्या जीव विज्ञान में किसी विशेष प्रजाति के जुड़ने या संग्रह को जनसंख्या कहते हैं। जीव विज्ञान की शब्दावली में एक छोटा सा वाक्यांश है कि किसी प्रजाति के संग्रह या उसके विस्तारीकरण को क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। संग्रह और उसके विस्तारीकरण को जनसंख्या कहते हैं। ठीक, उपरोक्त बातें धरती पर मौजूद समस्त प्राणियों के संदर्भ में लागू होती हैं। उपरोक्त बातें जो है धरती पर मौजूद समस्त प्राणियों के संदर्भ में लागू होती हैं, चाहे उनका समुदाय कुछ भी हो, मानव जात से हटकर हो, गाय का समुदाय, कुत्ते का समुदाय, इन सब का भी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो परिभाषा मानव जनसंख्या के संदर्भ में है वही इनके लिए भी लागू होती है। अब हम आइए देख लेते हैं जो वन लाइनर क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, पहला स्थान रूस का है। दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व के 195 देशों में दूसरा स्थान है। दुख की बात यह है कि यह स्थान हो सकता है अगले 2025 तक पहला भी हो जाए, चीन को ये क्रॉस कर सकता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या की भारत में क्षेत्रफल जो है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या 135.26 करोड़ है। 135.26 करोड़ का जो आंकड़ा है बच्चों, वो 2018 का है। वर्तमान में अभी कोई विश्वसनीय आंकड़ा प्राप्त नहीं हो पाया है। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है, विश्व में भारत की जनसंख्या की जो हिस्सेदारी है वो 17.7% है। अगला क्वेश्चन, विश्व के कुल भूभाग में भारत की हिस्सेदारी 2.4% है। और अगला क्वेश्चन है, 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। अब हम यहाँ आ जाते हैं, जनसंख्या के महत्व क्या है। जनसंख्या के महत्व की अगर विवेचना की जाए तो उसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि जनसंख्या ही सब कुछ होती है किसी देश मात्र के लिए। जनसंख्या अगर नहीं है या बहुत कम है, या उस देश में नौजवानों की संख्या कम है अपेक्षाकृत वृद्ध और वयस्कों के, तो उस देश की वृद्धि, विकास, इन गाड़ियों का जो है क्रम, जो चलने का क्रम है वो बहुत धीमा हो जाएगा और शिथिलता आ जाएगी विकास दर में। ठीक है, अब आइए हम देख लेते हैं जनसंख्या के क्या क्या मुख्य महत्व हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देश, पहला देखिए, देश की जनसंख्या के आधार पर ही उस देश की समस्त आर्थिक नीतियों का निर्धारण होता है। समस्त आर्थिक नीतियाँ जो भी हैं जिनका संचालन होना है, वो संचालन केवल और केवल जनसंख्या के विस्तारीकरण या संकुचन पर निर्भर करता है। अगर जनसंख्या अधिक है तो निश्चित तौर पर नीतियाँ भी कुछ अलग होंगी, और जनसंख्या कम है तो नीतियाँ कुछ अलग होंगी। अगला जो है, देश में संचालित समस्त प्रकार की क्रियाओं का संचालन एवं निर्धारण
देश की जनसंख्या पर ही निर्भर होता है। उपरोक्त की तरह यह भी है, या वही बात है कि जो भी निर्माण, विनिर्माण, उत्पादन, सेवाएं जो भी रन कर रही हैं वो सब देश की जनसंख्या के ऊपर ही निर्भर हैं। अगर जनसंख्या है, कम है, नहीं है, ज़्यादा है, तो इन सब का निर्धारण भी उसी हिसाब से अलग अलग हो जाएगा। अगला जो नंबर आता है, निर्माण संबंधी समस्त कार्य देश की जनसंख्या पर निर्भर करते हैं। जनसंख्या अधिक है तो सड़कों पे ट्रैफिक अधिक होगा, तब सकरी सड़कों से काम नहीं चलने वाला है। सड़कें कैसी होनी चाहिए तब? अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, आवास अधिक होने चाहिए, चिकित्सालय अधिक होने चाहिए, विद्यालय अधिक होने चाहिए, बाज़ार बड़ा होना चाहिए। तमाम चीज़ें तब बड़ी हो जाती हैं बड़े जनसंख्या वाले देशों के लिए। और जनसंख्या अगर छोटी हैं तो ये सब चीज़ें छोटी हो जाएंगी। ये सब महत्व हैं इनके, ठीक। और सेवाओं का वितरण भी इसी पर निर्भर होता है। जिस देश में जनसंख्या अधिक होगी उस देश में डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर अधिक होंगे, साइंटिस्ट अधिक होंगे कि नहीं, ये तो आप जान ही रहे हो। तो ये सब महत्व हैं। अब जो मुख्य पहलू है जनसंख्या के संदर्भ में वह है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। आइए हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। एक चीज़ यह ध्यान रहे कि जो भी डाउट आपको होता है किसी भी टॉपिक में, मेरे टॉपिक में, वो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे या फिर कॉलेज वाले ग्रुप पे लिख दें। मैं उसको मिटाने का पूरा काम करूँगा। और अगर नहीं होता है तो आप अपनी प्रतिक्रिया जो है तब भी दें कि नहीं, कोई डाउट नहीं है, ठीक। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जो है वो जानते हैं। माल्थस ब्रिटिश मूल के एक सामाजिक अर्थशास्त्री थे जिन्हें समाज की हमेशा चिंता रहती थी और ये मौन रूप से हमेशा चिंतन करते रहते थे कि अगला पड़ाव दुखदाई होगा, कैसा होगा, जनसंख्या बढ़ रही है तो इसके क्या क्या नुकसान होंगे। इन सब चीज़ों पर ये निरंतर चिंतन करते रहते थे। और चिंतन के दौरान इन्होंने कुछ बातें कही। अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक जो पुस्तक इन्होंने लिखी है उसमें कुछ लेख इन्होंने जनसंख्या विस्तार पर लिखे हैं, जनसंख्या के विस्तार पर। इस पुस्तक का प्रकाशन जो है 1789 ईस्वी में हुआ था, जिसने आज जो बढ़ रही जनसंख्या है वो तब ही उसके परिणाम और दुष्परिणाम पर चर्चा कर दी थी, ठीक। आइए देखते हैं। इस सिद्धांत में मूलतः यह स्वीकार किया गया है कि संसाधनों की उपलब्धता ही जनसंख्या वृद्धि को प्रेरित करते हैं। ये बात 100% सत्य है कि अगर किसी देश में संसाधन अधिक हैं, उपलब्ध हैं, देश की बात मत करिए, परिवार में ही संसाधन अधिक उपलब्ध हैं तो लोग अपने परिवार का विस्तार बड़ा चाहते हैं। अगर संसाधन कम है, संकुचित दायरा है संसाधनों का, जो भौतिक संसाधन है, तो लोग अपना परिवार छोटा चाहते हैं, तभी सुख उनको प्राप्त हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में विलासिता उनको मिल नहीं पाएगी। इस कारण से अगर आपके देश में संसाधनों की अधिकता है तो आप चाहेंगे कि हमारे यहाँ जनसंख्या भी अधिक हो और संसाधनों का भोग करे। जनसंख्या ही नहीं रहेगी तो उपलब्ध संसाधनों का भोग कौन कर पाएगा? संसाधन बेकार हो जाएंगे आपके यहाँ के, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि संसाधनों की उपलब्धता जनसंख्या वृद्धि को प्रेरित करती है। यूरोप में औद्योगिक एवं नगरीय क्रांति के फलस्वरूप जनसंख्या में तीव्र वृद्धि देखने को मिली। जब वहाँ यूरोप देश में जब नगरीय और औद्योगिक क्रांति आई, संसाधन बढ़ गए, नगर का विकास हो गया, तब क्या हुआ, बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी। ये सब इनकी लिखी हुई किताब के जो लेख हैं उनके उदाहरण हैं, ठीक। आगे चलते हैं।
माल्थस ने अपने सिद्धांत का विकास करते हुए निम्नलिखित दो विशेषताओं की कल्पना की। पहली विशेषता है मानव को जीवित रहने के लिए भोजन अति आवश्यक है। ठीक है, भोजन अति आवश्यक है मानव को जीवित रहने के लिए। और दूसरी विशेषता है अगर जनसंख्या वृद्धि होनी है तो उसके लिए भोजन के साथ साथ स्त्री पुरुष का आपसी संबंध भी बहुत ही आवश्यक है। परिवार, कुल मिला के परिवार होना आवश्यक है। परिवार के बगैर जनसंख्या वृद्धि नहीं हो सकती। ठीक, अब हम आते हैं यहाँ से। उपरोक्त दो विशेषताओं के आधार पर माल्थस ने अपने विचार को व्यक्त किया कि मानव में जनसंख्या बढ़ाने की क्षमता बहुत अधिक है। मानव में जनसंख्या बढ़ाने की क्षमता क्या है? बहुत ही अधिक है। फलस्वरूप जीविकोपार्जन के साधन बहुत कम हैं। माल्थस ने जो मुख्य बात कही है वह यह है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी में होती है। जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होती है, और जबकि जीविकोपार्जन के साधनों में वृद्धि अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में होती है, समांतर श्रेणी में होती है। जियोमेट्रिकल का मतलब होता है कि हमारे संसाधनों में जो वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, वो 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस चरण में हो रही है, और संसाधनों में जो वृद्धि हो रही है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस चरण में हो रही है। ठीक है बच्चों, आज केवल यहाँ तक। उसके आगे हम अगली वीडियो में आपको मैटर उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।